बीच में आते रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम वीरेंद्र कुमार द्विवेदी। टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग द एंजियोस्पर्म प्लांट इज द very important topic, एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट। हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इन अदर हैंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। बच्चों, जैसे कि आपको सबको पता है कि जितने भी पुष्पी पौधे हैं, इन सभी पुष्पी पौधों में ये प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो फर्टिलाइजेशन के पहले होती है। यदि फर्टिलाइजेशन कराना है तो एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट होगा, तभी उसमें से हमें न्यू एग्स सेल प्राप्त होंगी, अंड कोशिकाएं प्राप्त होंगी और साथ ही साथ ध्रुवी केंद्र प्राप्त होंगे। तभी तो हम आगे चल करके फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन को हम याद कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट की पहली स्टेज अवस्था है। तो यदि हम देखें बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है कि जो पहली सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल विकसित होती है, उसके अंदर 2x गुणसूत्र की संख्या होती है। 2x ये 2x डिप्लॉयड नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स आगे चल करके अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, उसके द्वारा विभाजित होकर के 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। 4 देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म। These 3 cells are degenerate or 1 cells are activate. These 1 cells are activate, then form new cells is known as first cells. ये फर्स्ट सेल्स जो होती बचती है, ये फर्स्ट सेल्स विकसित होती है, आगे की ओर विकास होती है और 3 सेल्स इसकी नष्ट हो जाती है। 4 सेल में से 1 सेल बचती है जो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। 4 में से 3 डीजेनरेट यानी निष्क्रिय अवस्था हो जाती है। तो जो 1 सेल बचती है वो 1 सेल वृद्धि करने के लिए पोषक तत्व कहां से प्राप्त करेंगे? न्यूक्लियस से। कहां से प्राप्त करेंगे? न्यूक्लियस से। और ये न्यूक्लियस से आगे विकसित करके समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था आएगी। ये समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था आने के बाद दूसरा अवस्था में 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। 1 सेल से कितने सेल बनती हैं? 2 सेल। 1 सेल से कितनी सेल बनेगी? 2 सेल। बच्चों यहाँ पर दिखाते हैं आपको 1 सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल। ये 2 सेल्स आगे चल करके पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें से 4 सेल बनती हैं। कितने सेल बनती हैं? 4 सेल। ये 4 सेल्स पुनः आगे चल करके समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 8 सेल बनती हैं। यानी 1 सेल से 2 सेल बनी समसूत्री विभाजन द्वारा, ये 2 सेल्स से 4 सेल बनेगी। 4 सेल्स आगे चल करके पुनः विभाजित होकर के 8 सेल बनाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि 8 सेल की बनी हुई ये एम्ब्रियो सेल में से एक सेल्स माइक्रोपाइल एंड से, एक चेलेजल एंड से अलग हो जाती है। अलग होकर के बीच में आती है। 8 सेल्स फॉर्म होने के बाद ये जो 8 सेल है उसमें से एक सेल्स ऊपरी ध्रुव से और नीचे के ध्रुव से यानी एंटीपोडल सेल से और सिनेप्टिक सेल से दोनों तरफ से एक सेल आती है और बीच में आकर के पोलर न्यूक्लियाई बनाती है। ये पोलर न्यूक्लियाई आगे चल करके विकसित होकर के मध्य में आ जाती है, जिसे हम द्वितीयक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्र। ये द्वितीयक केंद्र आगे चलकर विकसित होकर के पुनः हम देखते हैं कि जो टोटल 8 सेल बनी थी बच्चों, वो 8 सेल में से 4 सेल और नीचे और 4 सेल ऊपर होती हैं। ये चारों में से एक सेल पुनः मध्य में आ जाती है, जो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करती है और ऊपर 3 बचती है और नीचे 3 बचती है। जो ऊपर की 3 सेल होती हैं उन्हें हम प्रतिध्रुव कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नोट करिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीपोडल सेल्स जस्ट फ्रॉम अपोजिट साइड और जो माइक्रोपाइल सेल एंड की ओर होती है उधर जो बनती है उसका नाम है सिनर्जिड्स। क्या नाम है? सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड सेल्स यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूपों में दिख रही है। ये सिनर्जिड सेल्स 2 है और उसमें से एक जो है वो अंड कोशिकाएं हैं, 1 सेल। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 सेल में से 3 ऊपर 3 डाउन साइड
तीन अपर साइड, तीन डाउन साइड और बीच में दो बचती हैं, तो टोटल 8 सेल हो गई। ये 8 सेल्स एंडोसैक के डेवलपमेंट में भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं। अब जो एग सेल्स है वो फर्टिलाइजेशन के लिए काम करेगी और जो पोलर न्यूक्लियाई है वो ट्रिपल फ्यूजन के लिए काम करेगी। आगे बच्चों हम आपको बताएंगे कि भ्रूण कोश की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें से लास्ट में 8 सेल का निर्माण होता है और ये 8 सेल्स का अपना अपना अलग अलग रोल है। कौन कौन सा रोल है इनका? जो एग सेल्स हैं अंडकोश का होती है, जो पोलन ग्रैंड के मेल गैमेट से फ्यूज होकर के विसेचन क्रिया में जाइगोट का निर्माण करती है। दूसरी ओर जो पोलर न्यूक्लियाई होती है यानी ध्रुवी केंद्रक जो ऑलरेडी 2n कोशिकाएं होती हैं, ये यहाँ पर आपको बता दें ये जो 2n कोशिकाएं हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ये आपस में फ्यूज होकर के द्वितीयक केंद्रक का काम करती है। इस द्वितीयक केंद्रक के साथ जब एक केंद्रक मेल गैमेट्स का आता है तो द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज करता है तो ये इसका निर्माण करता है एंडोस्पर्म। इसका निर्माण करता है एंडोस्पर्म। इस तरह हम बता कह सकते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो भ्रूण कोश विकास की अवस्थाएं। यदि भ्रूण कोश नहीं बनता है तो आगे पौधों का विकास संभव नहीं है। पौधों के विकास के लिए या नया पौधे को प्लांट को बनाने के लिए हमें भ्रूण कोश को पढ़ना आवश्यक है। जब तक भ्रूण कोश के बारे में नहीं जानेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम नहीं सोच सकते। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तो आगे पौधों में विकास नहीं होगा, नए पौधे नहीं प्राप्त कर सकते, नए बीज नहीं बना सकते, नए फल का निर्माण नहीं सोच सकते। नए फल के निर्माण में भी ये सारी प्रक्रियाएं में से पहली प्रक्रियाएं जो होती हैं वो भ्रूण कोश का डेवलपमेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको बता दें कि एक सेल पुनः समझाना चाहेंगे। एक मदर सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 सेल बनती है। ये 4 सेल में से 3 सेल डिजनरेट होते हैं, एक सेल बचती है। एक सेल क्रियाशील होकर के इसमें से वृद्धि करके एक सेल बनती है। एक सेल में पुनः समसूत्री विभाजन होता है, 2 सेल बनती है। 2 सेल में पुनः विभाजन होता है। माइटोसिस फर्स्ट में से 2 कोशिकाएं बनी, माइटोसिस सेकंड में से पुनः 2 कोशिकाएं बनी, तो इस तरह से 4 कोशिकाएं बन गई। कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 पुनः आगे चलकर डिवाइड होती हैं तो 8 सेल बनती हैं। 8 सेल में से एक सेल माइक्रोपाइलेट की ओर से सेलेजर की ओर से आकर के मध्य में आ जाती हैं जो 2 पोलर न्यूक्लियाई का काम करती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले फ्लैट रहती है लेकिन ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और आप फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण करती हैं, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करती हैं। और ऊपर की ओर 3 सेल जो होती हैं प्रतिध्रुव हो जाती हैं और नीचे की ओर 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं सिनेट्रिड्स और एक कोशिका एक्स कहलाती है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि भ्रूण कोश के विकास में एक सेल्स यानी अंड कोशिका और प्रतिध्रुव कोशिकाएं या द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। ये द्वितीयक केंद्रक का भी रोल है एंजियोस्पर्म प्लांट में और एक सेल का भी रोल है। इसमें आगे हम आपको बताएंगे। Excess synergies
यहाँ पर बताना चाहेंगे बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये डबल फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें आपको देखना है कि ये जो वर्टिकाग्र है, इस वर्टिकाग्र में परागकण आकर के पोलिनेशन क्रिया के माध्यम से, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि पोलिनेशन क्रिया के माध्यम से परागकोश से परागकण निकलकर वर्टिकाग्र तक आते हैं और यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ साबित होता है जिसपे ट्रैप हो जाते हैं और वहीं से परागकण आगे की ओर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब। ये पराग नली के द्वारा परागकण दो आते हैं। ये परागकण यानी मेल गैमेट्स, क्या कह सकते हैं इनको बेटा? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, ये जो दो मेल गैमेट्स है वो पोलन ट्यूब के थ्रू आते हैं और इम्ब्लियोसेक के पास आते हैं और इम्ब्लियोसेक के माइक्रोपाइलेंड से, जो माइक्रोपाइलेंड होता है वो नीचे की ओर होता है। जितने भी एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं ज्यादातर मोस्टली ये पोलन ट्यूब जो होती है वो माइक्रोपाइलेंड से एंट्री करती है। हालांकि हर एक पौधों में कुछ में बहुत से अलग अलग तरह से सेलेजाइलेंड से भी करती हैं, कोई मिडिल एंड से भी करती हैं, लेकिन मोस्टली 80% माइक्रोपाइलेंड से ये पोलन ट्यूब एंट्री करती है पोलर सेल के अंदर। तो इसके साथ दो मेल गैमेट्स आते हैं, दो नर केंद्रक आते हैं। ये दोनों केंद्रक के अलावा एक पोलन ट्यूब केंद्रक आता है जो एंट्री करने के लिए एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद वो इम्ब्लियोसेक के में रास्ता प्रदान करती है, पैसेज प्रदान करती है, जिससे कि ये मेल गैमेट्स इसके अंदर प्रवेश कर सके। यहाँ पर दिखाने बच्चों ये जो मेल गैमेट्स है जिसको हम परागकण है, ये परागकण की जो मेल गैमेट्स है ये धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव एंड डाउन साइड और एंट्री करते हैं इम्ब्लियोसेक के अंदर, जहां पर ऑलरेडी दो में से एक परागकण के जो नर केंद्रक होता है वो एक से फ्यूज होता है तो जायगोट बनाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? फर्टिलाइजेशन के द्वारा। और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है वो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक जो ऑलरेडी पहले से 2m होता है उसके द्वारा फ्यूज होता है तो द्वितीय केंद्रक बनाता है। इस तरह से हम इसको एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक सिंबॉलिक क्रोमोसोम्स के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि n + 2n = 3n। पहला है, इससे पहले स्टेप है n + n = 2n। ये जो 2n बना वो क्या है और ये 3n बना ये क्या है, इन दोनों को हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें कि जो एक सेल है वो मेल गैमेट से फ्यूज होकर के जायगोट बनाता है। क्या बनाता है? जायगोट। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n। क्योंकि एक n स्पर्म का हो गया, एक n एक्स का हो गया, तो n + n = 2n। और इस जायगोट कब बन रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हम कल बता चुके हैं बच्चों को फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरी तरफ डबल फर्टिलाइजेशन की परिभाषा क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं सेरेजी नवासिन 1898। कब खोज किए हैं? नवासिन। ये आता है बोर्ड में बच्चों, नवासिन 1898 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीट के एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है कि हु वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन विथ ईयर के साथ उसका किस सन में किसने खोज किया, या सन पूछ लिया या वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया तो बच्चों आपको मेंशन करना है कि रूस के वैज्ञानिक सेरेजी नवासिन एवं ग्रियनार्ड जो फ्रांस के हैं, दोनों वैज्ञानिक मिलकर के 1898 में एंजियोस्पर्म के लिलिएशियस प्लांट में उन्होंने खोजा और ये पौधे का नाम है फ्रिटिलेरिया टेनल और दूसरे का नाम यहाँ पर हम बता दें, पहले का नाम है फ्रिटिलेरिया, याद रखिएगा बच्चों, फ्रिटिलेरिया, और दूसरे का नाम है लिलियम फ्रिटिलम।
ये दोनों पौधों में ही सर्वप्रथम उन्होंने खोज किया है। तो नावासिन वैज्ञानिक का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। परिभाषा उन्होंने क्या दिया है? दोहरा निषेचन और त्रिशल्यन। हमारा आगे का पोर्शन है इसी से संबंधित। बच्चों, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द नावासिन, दोहरा निषेचन वह क्रिया है जिसमें पोलन ग्रैंड के द्वारा रिलीज किए गए, छोड़े गए दो मेल गैमेट्स में से एक नर युग्मक का संयोजन मादा युग्मक अर्थात एक सेल से होता है। नर युग्मक मेल गैमेट्स जो पोलन ग्रैंड से प्राप्त हुआ उसका एक सेल्स के से फ्यूज होता है तो क्या बनाता है? जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, जिसकी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डिप्लॉइड। क्यों? हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड। हेप्लॉइड किसका है? मेल गैमेट्स का, और हेप्लॉइड किसका? फीमेल गैमेट्स का। दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनता है? जायगोट। दूसरा हमने आपको बताया डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरा क्या फर्टिलाइजेट करता है? दूसरा कौन सा डबल फर्टिलाइजेट? ये हो गया दूसरा, जो दूसरा मेल गैमेट्स है, जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज करता है। ध्रुवीय केंद्रक ऑलरेडी 2n है और मेल गैमेट्स में n गुणसूत्रों की संख्या है, तो n प्लस यहाँ पर बच्चे बता दें n प्लस 2n इक्वल टू 3n। तो जो 3n बना है वो क्या बना? ये 3n जो बना आपका एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। जो 2n बना है वो जायगोट है। जायगोट वृक्क विकास करके क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण विकसित होकर के आगे चल करके क्या बनाएगा? भ्रूण विकसित होकर के आगे चल करके जीवित एक नया पौधा बनाएगा जिसके अंदर ओवरी के अंदर बीजांड के अंदर बीज होता है और यही बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होता है वो फल में विकसित हो जाता है। फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाती है और जो बीजांड है वो बीज में विकसित हो जाता है। इस तरह बच्चों आगे हम नेक्स्ट पोर्शन लेंगे ट्रिपल फ्यूजन अर्थात त्रिशल्यन। त्रिशल्यन का मतलब होता है कि एक मेल गैमेट्स जो पोलर ट्यूब के थ्रू आया और वो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक से संयोजित होता है तो n प्लस 2n इक्वल टू 3n। यहाँ जो 3n है वो ट्रिपल है। ट्रिपल 3n, 3 का मतलब ट्रिपल, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2n बना और ट्रिपल फ्यूजन में जो 2n प्लस n यानी एक मेल गैमेट्स का n और दूसरा आपका फीमेल का जो पोलर न्यूक्लियाई है उसका 2n मिलकर के 3n बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फिर से याद रखिएगा, हम आपको समरी बताते हैं कि में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों पूछा जाता है, दोनों के बारे में याद रखिएगा। अब आगे चल करके हम आपको बताते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? बच्चों आपको बता दें कि डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस मेन है जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं उन सभी प्लांटों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का संचय इसी भ्रूण कोश में होता है जो बढ़ते हुए भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बीज के अंदर जो भ्रूण है वो भ्रूण सुसुप्तावस्था में रहता है। जैसे उसको हम नमी और प्रकाश और जल वायु के संपर्क में वो जर्मिनेट होता है सीड्स, उसका जो भीड़ होता है सुसुप्तावस्था में रहता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। उस विकसित होते हुए भ्रूण को नरिशमेंट कहाँ से प्रोवाइड होता है? भ्रूण कोश से। जो ये भ्रूण कोश न बनता है ट्रिपल फ्यूजन के दौरान तो हमारे भ्रूण को नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त होगा? नहीं मिलता। तो बच्चों यहाँ पर आपको बता दें कि जो भ्रूण कोश है वो भ्रूण को पोषण देता है। कब तक? जब तक कि भ्रूण सेल्फ डिपेंड न हो जाए, यानी वो पौधा विकसित होकर के प्रांकुर और मूलांकुर में नहीं बनता और प्रांकुर मूलांकुर विकसित होकर के एक नन्हा सा पौधा बनाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करने लगते हैं और तभी से उस भ्रूण कोश का काम समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बच्चे बताना चाहेंगे फिर से कि डबल फर्टिलाइजेशन
के महत्व आपको पुनः हम बता देते हैं। दो हैं, एक है जितने भी एंजियोस्पर्म अर्थात पुष्पी पादप है उनको भोजन ऊर्जा संचय करता है, जरूरत पड़ने पर उनको ऊर्जा देता है। दूसरा एडवांटेज है कि अंडाशय जो होता है जो फल में बदल जाती है, ओवरीज after sometimes developed in form fruits and ovules are developed in after sometimes developed in सीड्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फल के अंदर बीज होता है वो बीजाणु में से विकसित होकर बीज कन्वर्ट हो जाता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। जो हम फल खाते हैं वो फल अंडाशय का ही एक रूप है, अर्थात ओवरी इज कन्वर्ट इनटू या मॉडिफाई इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड और मॉडिफाई इनटू सीड्स। बच्चों जैसे कि आपको पुनः हम बता दें कि फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल किसे कहते हैं? वे फल जिनका विकास निषेचन के बाद अंडाशय से ही होता है और अन्य किसी पार्ट से नहीं होता, अर्थात वे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है वो सत्य फल होते हैं, जिसमें आम, सरसों, नीम, अरहर, चना, मटर, जितने ये फल हैं, जितने भी इसमें से एग्रीकल्चर से भी हैं और भी फल हैं, जैसे हमने आपको बताया संतरा, आम, ये जितने भी फल हैं, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सभी का विकास कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। दूसरी तरफ वे फल जिनका विकास ओवरी से न होकर के पुष्प के अन्य भाग से होते हैं, पुष्पासन से होता है या वर्तिका से होता है या वर्तिका से होता है या पुष्पक्रम से होता है, ये सभी फल आपके असत्य फल में आते हैं या फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं। तो असत्य फल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप असत्य फल का उदाहरण सेब है, आप देख लीजिए सेब है, ये असत्य फल का उदाहरण है क्योंकि इसका जो विकास होता है वो ओवरी से न होकर के थैलमस से होता है, पुष्पासन से होता है। बहुत से ऐसे पौधे आपके सामने मिलेंगे जिनमें असत्य फल से ही विकसित होते हैं। बच्चों बीज क्या है? बीज किसी भी पौधे का एक इकाई है। बीज सीड्स इज द जर्मिनेटिंग यूनिट्स ऑफ द प्लांट्स। बीज किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का एक इकाई है जो बीज विकसित होकर के एक नया पौधा का निर्माण करता है और ये नया पौधा आगे चलकर प्रांकुर और मूलांकुर में कन्वर्ट होकर प्रांकुर से शूट सिस्टम और रेडिकल यानी मूलांकुर से शूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो बच्चों आज का जो हमारा अध्याय है वो डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। साथ ही साथ हम आपको पुनः रिकॉल करा दें, पुनः याद दिला दें कि भ्रूण कोश की विभिन्न अवस्थाएं और दोहरा निषेचन, त्रिशल्यम, दोहरा निषेचन की खोज और दोहरा निषेचन के खोज करने वाले वैज्ञानिक और सन का नाम और एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा हमने आपको बताया कि ओवरी और सीड्स ये दोनों जो आज का जो हमारा मेन कंपटीशन की पॉइंट पर यदि हम देखें तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, किस सन ने की। दूसरा एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश क्या है, ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देता है, नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म। देन एम्ब्रियो डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ द जर्मिनेट ऑफ द प्लूम्यूल्स एंड रेडिकल्स। यू नो आल्सो इन द प्रीवियस टाइम ये जो प्लूम्यूल्स होते हैं वो बीज में विकसित होते हैं, बीज जब जर्मिनेट होता है तो प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स निकलते हैं। इस तरह से बच्चों आज का जो हमारा अध्याय है वो पॉइंट यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू। Stay home, stay safe. Thank you. बेटा, ओ बेटा, हाँ हेलो बच्चों, यहाँ पर पुनः हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो फल है उसके बारे में भी परीक्षा में आता है कि फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल और असत्य फल। ये सत्य फल का विकास कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। असत्य फल का विकास पुष्प के किसी अन्य पार्ट से होता है। तो हम पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो और चाहे वो नीट एग्जाम हो, सभी में चाहे AFMC हो, उसमें से मोस्टली ज्यादातर वैज्ञानिकों का नाम और उनके द्वारा इवेंट्स किस सन में कौन सी खोज हुई है और किस वैज्ञानिक ने की है। यहाँ पर जाते जाते आपको बता दें बच्चों कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो
उसका जो डायग्राम में देखने पर यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइलस, ओवरी, या स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आते हैं, परागकण आते हैं जो जर्मिनेट होकर के इसमें से दो मेल गैमेट्स आते हैं। ये मेल गैमेट्स जो होते हैं वो आगे चल करके आपको ओवरी एक सेल से फ्यूज होते हैं। तो एक मेल गैमेट्स एक सेल से फ्यूज होता है, दूसरा जो मेल गैमेट्स होता है वो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक से फ्यूज होता है। तो दोनों चीजों को अलग अलग फॉर्म होता है। एक में बनता है जाइगोट और एक से बनता है भ्रूण कोष। दोनों, यदि जाइगोट बनेगा तो जाइगोट विकसित होकर के भ्रूण बनाएगा, भ्रूण विकसित होकर के नया पौधा बनेगा। लेकिन उस भ्रूण को विकसित होने के लिए पोषक तत्व प्रोवाइड करने के लिए दूसरी घटना जो होती है वो होती है ट्रिपल फ्यूजन। ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मेल गैमेट्स में n और पोलर न्यूक्लियाई में 2n, तो n + 2n कंबाइंड देन फॉर्म 3n। जो 3n बना है, जैसा हम आपको बोर्ड में दिखा रहे हैं कि पहली स्टेज होती है जाइगोट का बनना, अर्थात मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ संयुग्मित होते हैं निषेचन क्रिया में, तो जाइगोट बनता है। और दूसरे प्रोसेस में हमने बताया कि जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से, जिससे पोलर न्यूक्लियाई जिससे ऑलरेडी जो क्रोमोसोम संख्या 2n है उससे फ्यूज होकर के ट्रिप्लाइड अर्थात ट्रिप्लाइड क्रोमोसोम्स या ट्रिप्लाइड बनाता है, 3n बनाता है। और 3n इसमें पाया जाता है एंडोस्पर्म। इस तरह से हम बच्चे कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के आगे की जो प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों एंजियोस्पर्म के प्लांट में ही देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म के प्लांट हमारे इस संसार में ज्यादातर जितने भी पुष्पी पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें मोस्टली डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन देखा गया है। और ये वैज्ञानिक जो हमारे हैं नवासीन, इन्होंने लिलियम प्लांट में देखा गया है। और उस लिलियम नेटम और फ्रिटिलेरिया नेटम में भी उन्होंने खोज करके बताया है और उन्होंने एडवांटेज भी बताया है कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्या एंजियोस्पर्म में लाभ है। तो बच्चों ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एंडोस्पर्म बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप याद करेंगे। भ्रूण कोष, भ्रूण कोष नहीं, भ्रूण कोष को तो हमने विकास का बता दिया कि पहले ही भ्रूण कोष के द्वारा हमको 8 सेल मिलते हैं। ये 8 सेल्स विकसित होकर के 3 सेल ऊपर और नीचे यानी एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स, और लेकिन 2 सेल्स जो होते हैं बीच में आकर के पोलर न्यूक्लियाई बनाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई ही आगे चल करके मेल गैमेट से फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म बनाता है और सिनर्जिड सेल्स जो होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यू कैन से इन अदर वर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये नष्ट हो जाती है। सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल भी नष्ट हो जाती है। एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई ही बचती है जिसमें से मेल गैमेट्स जो होती है एक सेल से फ्यूज होता है इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और पोलर न्यूक्लियाई जो मेल गैमेट से फ्यूज होता है तो वो ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन का भी और ट्रिपल फ्यूजन का भी। तब जा करके जितने भी पुष्पी पादप हैं उनमें अंडाशय बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। दूसरी तरफ बीजांड से बीज बनता है और ये बीज फल के अंदर सुरक्षित रहता है। बच्चों समझ गए होंगे आज का हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के कंपटीशन के दृष्टि से। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर क्लास ले, जो आगे देखो बहुत करनी होगी।